गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह टॉपिक है हम लोगों का गास के सेकंड अनुप्रयोग है। गास के प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग है और वह जो सेकंड अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे सेकंड अनुप्रयोग का नाम है अनंत क्षेत्रफल के कारण किसी अनंत क्षेत्र एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल के चादर अथवा शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। कि कोई प्लेट है, जैसे अगर बात करें तो देखिए हम पहले हेडिंग लिख लेते हैं। आज का हमारा है अनुप्रयोग जो है सेकेंड, वह क्या है? अनंत क्षेत्रफल ये चार्ज होना चाहिए ना, एक समान आवेशित माइक ऑफ कर दीजिए दीपक, जब पूछना रहे तभी ऑन करिए। एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल के कारण क्षेत्रफल के चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? गास का प्रमेय क्यों आया था? तो जो हमारी 3D ज्यामिति वाली बंद पृष्ठ वाले जितने भी वस्तु थे उनसे क्या देख रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र का मान 0 आ रहा था जब उस पर कोई आवेश नहीं था। तो गॉस ने क्या किया? उस पर आवेश ला दिया, मतलब उसको क्या कर दिए? आवेशित कर दिए, चार्ज कर दिए। जब चार्ज कर दिए तो फ्लक्स का जो वैल्यू आई वह आई Q/ε0। तब गॉस का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो बात करते हैं कि फ्लक्स हमको डायरेक्टली पता हो जाता है, पता रहता है, तो इसलिए इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वह वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। अब उस किसी पे आवेश रहे और बंद पृष्ठ हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान गॉस के नियम की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो वस्तु कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये एक तो क्या होती है? लीनियर का मतलब रेखीय, जैसे तार होता है। देखो तार क्या होता है? एक रेखा में होता है। तो हम लोग पहला अनुप्रयोग पढ़े थे कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे, अनंत लंबाई हो सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। मतलब क्या है कि आवेश एक समान रूप से आवेश था वहां पे और एक तार लिए थे जो क्या है कि उसके कारण देखे थे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अब आज का जो दूसरा टॉपिक दूसरा है अनुप्रयोग हमारा, वह क्या होगा कि जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, क्षेत्रफल हो। अनंत से मतलब बस इतना है कि उसका मान निश्चित नहीं है। 4 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है क्षेत्रफल, 10 मीटर स्क्वायर भी क्षेत्रफल हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे स्थान पे हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में अनंत वर्ड का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं तो हमारा जो अनंत एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल का, अनंत क्षेत्रफल से कोई भी मान लेते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा हमें क्या चाहिए? एक चाहिए क्षेत्रफल का चादर या प्लेट। तो हम लोग ले लेते हैं, चलिए ये क्या ले लिए हम लोग? चादर ले लिए। मान लीजिए क्या ले लिए? चादर ले लिए। अब यह एक चादर ले लिए। अब कहें क्या चादर तो हो गया है, तो अभी सिर्फ चादर या प्लेट है चालक। अब इसको आवेशित करें, मतलब एक समान रूप से आवेश इस पे दिखा दें। तो ये मान लेते हैं, देखिए प्लस 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 चार्ज इसके सभी जगह
एक समान रूप से दिखा दिया जाएगा उतने ही डिस्टेंस पे कि प्लस चार्ज सभी जगह है। इसकी आकृति समान रखना, जो प्लस चार्ज होंगे सब इक्वल दिखाना और इक्वल डिस्टेंस पे दिखाना है। देखिए, अगर बात करते हैं तो अब ये एक समान रूप से हो गया चार्ज, एक समान रूप से देखिए आवेश आ गया हमें। अब मान लेते हैं Q आवेश से, Q कूलाम आवेश से आवेशित हो गया एक हमारा प्लेट चालक C। अब बात करते हैं Q कूलाम से आवेशित हो गया मतलब क्या, आप कहेंगे आवेशित कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन आप 4 जगह वीडियो देखेंगे तो उसमें है कि हम लोग क्या है कि किसी को चाहे वह लीनियर रेखी हो, चाहे क्षेत्रफल वाला प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, गोला वाला हो, किसी को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं और क्या माना। तो अब देखिए, अब कहेंगे कि इस पे आवेश तो आ गया, आवेश आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उपाय करेंगे कि फ्लक्स कैसे निकलेगा, और फ्लक्स की वैल्यू गास का नियम क्या कहता है उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रख देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, तो अब सिर्फ पृष्ठ की बात किया जाए, ये समझिए, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठ पे, तो अब इसको कहा जाए कि एक समान रूप से आवेशित कर दें। तो देखो 2D ज्यामिति है ना, ये देखिए अगर बात करें तो बंद पृष्ठ है ना, तो बंद पृष्ठ है तो कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई थिकनेस होगी, लेकिन क्या करेंगे कि एक समान रूप से आवेशित करने के लिए, एक समान रूप से आवेशित करने के लिए मान लीजिए इस पे पूरा प्लस 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 चार्ज है, इसको इधर आवेश देंगे तो इधर भी आवेश रहेगा, दोनों पृष्ठ पे आवेश रहेंगे, क्योंकि जब भी चार्ज देंगे तो दोनों सतह पे हो जाएंगे। आपको पता है कि चार्ज क्या होते हैं, सरफेस, जैसे ऐसे है, अगर यह चालक का प्लेट है तो जब भी इसको चार्ज देंगे तो इधर सतह पे हो जाएंगे, इधर भी सतह पे हो जाएगा, बस बीच में चार्ज नहीं पाए जाते, क्योंकि आवेश जो होता है वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, सतहों पे। तो जब भी इसको आवेशित करेंगे तो इसके दोनों सतह क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं एक सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब भी लेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होगा ना, ए मान लेंगे, तो ए मान लेंगे तो इधर का फ्लक्स प्लस इधर का फ्लक्स, दोनों फ्लक्स अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हमको मिल जाएगा। तो अब बात करें इधर के फ्लक्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऊपर और नीचे की बात करें तो 0 होंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इस सतह को, मान लीजिए प्लेट ऐसे रखा गया है, ठीक, तो इधर कुछ ना कुछ कागज या कुछ लगा दे तभी तो पता चलेगा कि ये चार्ज है, तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही, कितनी निकल रही, तो वही तो फ्लक्स होगा। और एक इधर से लगा दे कागज, तो दोनों लगा देते, ढक दे इसको दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ का फ्लक्स हमको मिल जाएगा, और यह एरिया मान लेते हैं ए है। तो अब क्या करते हैं कि देखिए, माना Q कूलाम का एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल या ए क्षेत्रफल वाला क्या है, कोई चालक चादर है। तो अब इसके लिए जो पृष्ठ पे ये देखिए कागज लगाएंगे, तो उसका क्या करेंगे, उस पे उसका क्षेत्रफल भी तो ए ही लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, क्या करते हैं, तो कहते हैं क्या, सबसे पहली लाइनिंग जो होती है कि चित्रानुसार, चित्रानुसार एक, देखिए अनंत क्षेत्रफल नहीं, ए मीटर स्क्वायर, पृष्ठीय मतलब एक पृष्ठ का, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल वाला Q कूलाम आवेश से आवेशित, आवेश से आवेशित कोई चालक प्लेट है,
ठीक, सबसे पहले मान लिया कि क्या Q कूलाम आवेश से आवेशित कोई चालक प्लेट है। तो देखिए अब हमेशा क्या होगा, बंद पृष्ठ कब होगा, जब उसके दो पृष्ठ होंगे। तो क्या होगा, या अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पृष्ठ वाला देखेंगे कि फ्लक्स निकालना, तो वहां पे फ्लक्स का सेकंड लेक्चर देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि देखिए कैसे बंद पृष्ठ में दो पृष्ठ होते हैं, और वहां न्यूमेरिकल भी कराया गया है, एक से इन करेगी तो एक से आउट होगी, इसलिए 0 आता था जब उस पर आवेश नहीं रहता था। तो अब दोनों पे आवेश है तो दोनों बगल से क्या होंगी, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी। तो पहले पृष्ठ से फ्लक्स क्या होगा, फाई E1 क्या होगा, E इंटू ए कॉस 0। कॉस 0 अंश क्यों होगा, तो कहेंगे कि देखिए कॉस 0 अंश क्यों होगा, तो ये तो हम लोग न्यूमेरिकल में भी देख चुके हैं। मान लीजिए इस पे आवेश है और इधर ही पृष्ठ रखे हैं, तो जो फ्लक्स निकलेंगी, जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो वह पृष्ठ भी उधर है। जैसे इसको देखो, इसको चार्ज कर दिए ना, आवेश कर दिए, तो आप चार्ज कर दिए हैं, ठीक, और देख रहे हैं, और इस पे पृष्ठ ऊपर से लगा रहे हैं, तो जो निकलेंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकली, तो जो हम यहाँ लगाए रहेंगे, इसको कवर करेंगे रहेंगे, तो उसका जो पृष्ठ होगा उसी की दिशा में होगा ना, उसी से टकराएगी ना, तो टकराएगी तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री, तो एक पृष्ठ का होगा फाई E1 cos 0। तो अगर बात करें फाई E1 क्या होगा, E इंटू ए, ठीक। अब दूसरा पृष्ठ लेंगे, दूसरे साइड वाला, तो देखिए विपरीत पृष्ठ बोले या दूसरे पृष्ठ से फ्लक्स क्या हो, फाई E2 हो तो क्या हो जाएगा, सेम चीजें वहां दोनों पृष्ठों से निकलेंगे और हम वहीं पे पृष्ठ उतना बड़ा लगाएंगे, तो फाई E2 इक्वल्स EA cos 0। तो फाई E2 कितना आ जाएगा, E इंटू ए। यह क्या हो गया समीकरण, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें कि कुल अगर बात करें अब, तो कुल फ्लक्स क्या हो, फाई E हो, तो फाई इक्वल फाई E1 प्लस फाई E2। और जो होंगे उधर क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी, cos 90 होगा, वो 0 होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। बस हमसे क्या मतलब है, जिधर हम लोग पृष्ठ लगाते हैं, जिधर क्षेत्र रेखाएं चलेंगी उधर पृष्ठ लगा करके देख लेंगे कि कितना था। अब देखिए अगर ऐसे इतना आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, जो नहीं समझ आएंगे एक बार फिर से, मान लीजिए इस पे कोई आवेश नहीं थे, ठीक, अब कहिए कि इसको चार्ज कर दीजिए सर, तो चार्ज करेंगे तो ये बताओ, ये मान लीजिए चालक है, चालक का कोई पृष्ठ प्लेट है, तो चालक का प्लेट है, तो उसमें कोई आवेश वाले थे, उससे क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ेंगे तो जब यह चार्ज होगा तो इस पे इधर भी चार्ज आएगा और इधर भी चार्ज आएगा, क्लियर। अब बात करें जहां भी चार्ज होगा, प्लस चार्ज अगर है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से बताओ निकलेंगे कि नहीं, चार्ज रहेगा तो निकलेंगी, प्लस चार्ज है तो निकलेंगी, माइनस चार्ज रहेगा तो आएंगे। यहां से भी दूसरे देखिए दोनों साइड से निकलेंगे, अगर बात करें तो दोनों साइड से निकलेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी दोनों साइड से निकलेंगी। देखिए इधर से भी निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगे, तो कहेंगे हमको इसके फ्लक्स कितना हो रहा है, तो कहें रुको इधर को अभी घेर देते हैं और इधर का भी घेर देते हैं, इधर का भी घेर देते हैं और इधर का भी घेर देते हैं। मतलब एक कागज ले आकर के यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे रख दिए, और इसी के साइज का रखेंगे ना, इसी के पृष्ठ का रखेंगे। तो ये क्षेत्रफल अगर इसका है तो ये क्षेत्रफल वाला हम लोग क्या कर दिए, एक एक को दोनों तरफ से लगा दिए। अब लगा दिए तो फ्लक्स क्या होता है, फार्मूला कि जो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र जो पृष्ठ लगाएंगे जिससे निकल रही है,
उसका गुणा। तो इधर का लिए इधर वाला क्षेत्रफल की बराबर पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल रखे थे तो उसका गुणा कर लिए और उसी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे ऐसे क्षेत्र रेखाएं निकली और उधर ही हम पृष्ठ लगा रहे हैं तो क्या होगा cos थीटा 0। तो ये हो गया फाइव E1। मान लीजिए एक तरफ का E1 मान लिए तो देखो फाइव E1 ये हो गया। दूसरे तरफ से कहें अरे इधर से भी निकल रहे पीछे से भी क्योंकि इधर भी चार्ज है तो देखिए पीछे से जो निकलेंगे तो इधर एक पृष्ठ लगा देंगे वो भी निकाल लिए। कहें कुल कितना होगा कहें कुछ जो इधर का निकला और इधर का निकला कुल मिला दे तो हमारा कुल फ्लक्स तो फाइव E बराबर 5E1 प्लस 5E2। अब यहां तक देख लीजिए कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है तो क्या होता है एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल का, अनंत क्षेत्रफल मतलब कोई भी क्षेत्रफल ले सकते हैं कि चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमें चादर या प्लेट एक कंडक्टर का बनाना है। उसके बाद उस पर आवेश नहीं था फिर हम लोग किसी से जोड़कर इसको एक समान रूप से क्या कर दिए आवेशित कर दिए। जैसे आवेशित किए तो इससे क्षेत्र रेखाएं निकलने लगेगी तो कहेंगे क्या अब इसका फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए उसके दोनों पृष्ठों पर क्या किए एक उसको उसी दिशा में कागज लगा दिए। अब कागज लगा दिए तो उस कागज को छेद करके जो बाहर निकलेंगी तो वही फ्लक्स होगी। तो एक तरफ का कितना होता है तो ई एक cos थीटा होता है। cos थीटा देखते हैं कि अगर पृष्ठ उसी दिशा में है जिधर क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो cos 0 अंश और क्या किए ई मान लीजिए Q के कारण वैद्युत क्षेत्र और A उसका पृष्ठ। अब बात करते हैं दूसरा बात दूसरी साइड यही काम दूसरी साइड भी होगा इसलिए दूसरी साइड को E2 कर दिए क्योंकि कोई भी प्लेट हो 3D है तो 3D है तो मोटाई कुछ न कुछ होगी तो दो पृष्ठ होगी। अब बात करते हैं उसके बाद कहें कुल कितना होगा तो दोनों को जोड़। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसको इरेज थोड़ा सा करना पड़ेगा। दीपक यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक कोई समस्या? हो गया सर। अब देखिए कुल फ्लक्स निकालने के लिए फाइव इक्वल 5E1 प्लस E2 समीकरण 1 और 2 से सिर्फ मान रखना है। समीकरण 1 और 2 से मान कितना आए हैं E फाइव E इक्वल हमारा क्या आ गया E इंटू ए प्लस E इंटू ए जो आए थे समीकरण 1 और 2 में। ये 5E1 का मान निकाले थे 5E2 का मान निकाले क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब बात करते हैं जोड़ दें 5 इक्वल तो क्या हो जाएगा 2E अब हाँ अब देखो गास के नियमानुसार अब गास का नियम लग जाएगा क्योंकि उन्हीं का उपयोग है। गास के नियमानुसार फाई क्या होता है फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट यही होता है गास का प्रमेय से फ्लक्स का मान। तो फाई की जगह रख देंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसकी जगह यह होता है इसलिए रख दिए। अब बचा क्या 2E अब बताइए देखो हमें क्या निकालना है E निकालना है ना तो देखो 2E है 2E को छोड़ दीजिए। अब देखो Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए इधर था गुणा में है मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं। अब 2E बराबर क्या आ गया हमारा Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए। यहां तक समझ में आ गया और न समझ में आएंगे ऐसे ही देखो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ कि यहां तक क्लियर है। देखो Q बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की जगह रख दिए 2E था 2E है। अब बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या हमें जो चाहिए तो हमको चाहिए क्या कि E चाहिए तो A को इधर ले आ दिए तो 2E इक्वल्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। अब बात करें कि Q बटे अभी देखिए 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा
टू एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स ई। ई का मान आ गया। ई इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो क्यू बटे टू एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो किसी भी प्लेट के कारण अगर किसी साइड में देखें तो उसके देखिए वैद्युत, देखिए प्लेट के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र का मान देखें तो यही होता है क्यू बटे टू एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू क्या है, उस पर जो आवेश होगा, टू एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ए क्या होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अब बात करें यदि क्या करें, यदि अब देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, और इसका मान होता है क्यू बटे ए। अब बात करते हैं क्यू का मान यहां से निकालोगे तो देखो क्यू है, ए का गुणा इधर हो जाएगा, भाग में इधर आएगा गुणा में, तो सिग्मा मान रख दें, मान रखने, अब मान रख दिया जाए और सॉल्व करिए तो यह हमारा लास्ट वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आ जाएगा। देखिए ये भी घेरे हैं, ये भी फार्मूला ही है, अब इसी को चेंज कर रहे हैं। तो ई इक्वल्स क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या बचा, क्यू की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ई, और बटे में क्या है टू एप्सिलॉन नॉट ए से कट गया, ई इक्वल्स क्या बचा, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यही लास्ट फार्मूला, जहां सिग्मा क्या है, रेखीय आवेश। अब बात करते हैं, देखिए ये तो बात करते हैं, पूरा बता दिए गए। अब इसको एक बार हम लोग शार्ट में सोच लेंगे, और शार्ट में सोच लेंगे कि फार्मूला कैसे आता है, बस डिराइव के लिए और लिखने के लिए। देखिए और नोट्स आज अभी अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे ये क्या है, तीनों के अपलोड हो जाएंगे, तो नोट्स में आप देख सकते हैं, तो उसके बाद राइट तो कर लेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको शार्ट में दिमाग में बैठाना चाहें कि कैसे हमें हमेशा शार्ट में यह पता रहेगा कि हम डेरिवेशन कैसे कर लेंगे, तो देखिए फिगर के लिए एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल दिया रहेगा, मतलब हमको क्षेत्रफल मतलब प्लेट बनाना है, प्लेट बना लेंगे एक समान आवेशित, तो सब पूरा प्लस 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 पूरे पे एक आवेश दिखा दीजिए और माइनस माइनस दिखा दीजिए, पूरे पृष्ठ पे दिखा दीजिए कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं एक समान। इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ही चार्ज होगा किसी पे तो वहां से क्षेत्र रेखाएं निकलने लगेंगी, क्षेत्र रेखाएं निकलने लगेंगी, तो देखेंगे क्या कि उसको हम क्या कर देंगे कि किसी कागज से कवर कर दें, किसी पृष्ठ से कवर कर दें कि उससे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो जान लेंगे जहां छेद रहेगा हम गिन करके बता देंगे कि इतने फ्लक्स हैं। तो देखेंगे तो क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु है तो देखते हैं क्या कि अगर ये बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम है, तो बंद पृष्ठ होगा मतलब कुछ न कुछ मोटाई होगी उसकी, तो देखेंगे इधर का जो पृष्ठ होगा इधर से भी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, तो इधर का क्षेत्रफल के बराबर हम लोग क्या करते हैं, एक पृष्ठ लगा दिए और पृष्ठ उसी की दिशा में लगा दिए, तो ई एक जीरो लगा करके इधर का फ्लक्स निकाल लिए। फिर क्या किए, इधर का भी फ्लक्स निकाल लिए, ई एक जीरो लगा करके दोनों साइड का निकाल लिए। अब कहें कुल फ्लक्स क्या होगा, तो इधर का मान लीजिए 4 ठो निकल रही है, इधर से भी 3 ठो निकल रहे हैं, 4 3 7 हो गया ना कुल फ्लक्स। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों फ्लक्स को जोड़ देंगे, तो ई ए और ई ए क्या हो जाएगा 2 ई ए, मतलब 4 इधर से निकल रहे हैं 4 इधर से भी निकल रही है, तो 8 हो जाएंगे जोड़ करके, तो ई ए 2 गुना हो जाएंगे। तो वही बात हुई, ई ए 2 ई ए हो गया, और जब 2 ई ए हो गया तो ये फ्लक्स का मान सिर्फ ये जान लो गास का नियम का अनुप्रयोग है, मतलब गास का नियम का मान रखना होगा, मतलब जहां फाई ई दिखाए टोटल वहां लिख देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो कुल फ्लक्स बताए थे। अब वहां क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकले, हम वैद्युत क्षेत्र ही निकालना है हमको, तो हम लोग क्या करें वैद्युत क्षेत्र को छोड़ करके सबको इस साइड में ला दिए, तो देखे क्या फार्मूला आ गया। फिर हम लोग क्यों पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर क्षेत्रफल वाला हो, पृष्ठ वाला हो, चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो आप रेखीय क्षेत्रफलीय आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पढ़े थे, तो क्यू का मान हम सिग्मा के रूप में रख देंगे, जो बचा क्या है, तो देखिए सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और क्यू की जगह सिग्मा और ए मान रख देंगे, ए से कट जाएगा, जो बचा हमारा क्या आ जाएगा, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आ जाएगा। अब हमारा जो
नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा वह क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा एक अनंत आयतन ले लेंगे, एक गोला ले लेंगे, अनंत क्षेत्रफल वाला कोई गोला ले लेंगे और गोले से हम लोग क्या करेंगे कि गणना करेंगे वैद्युत फ्लक्स का। तो बात करते हैं कि गाउस के प्रमेय का जो थर्ड अनुप्रयोग होता है, तो एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल के किसी गोले का या एक समान आवेशित गोले को उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो वह क्या होगा कि थोड़ा सा लॉन्ग है, ऐसे ही है, बस थोड़ा सा बस अंत क्या है और लॉन्ग है, तो उसमें क्या करते हैं तो उसका डेरिवेशन हम लोग कल देखते हैं। तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सेम टाइमिंग पे, अनंत एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए।